आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज और फंक्शंस के आधार पर इनमें से ऑड कौन सा है। तो देखिए, जो फंक्शंस के आधार पर कैनाल होता है उसमें आपका एक कैरियर कैनाल होता है, नेविगेशन कैनाल होता है, पावर कैनाल होता है, फीडर कैनाल होता है। ये चारों जो है ये आपका फंक्शंस के आधार पर होता है। वही डिस्चार्ज के आधार पर कैनाल का देखेंगे तो ये ब्रांच कैनाल, उसके बाद माइनर कैनाल, मेजर कैनाल, तो ये सब डिस्चार्ज के आधार पर होता है। तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये तीनों एक ग्रुप का है, ये एक दूसरा ग्रुप का है, तो इसका आंसर जो होगा ये 4 होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा और ड्यूटी का एक न्यूमेरिकल है, तो इसमें कैलकुलेट करना है डेल्टा क्या होगा। तो डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। तो अगर 8.64 है तो डेल्टा जो आएगा ये आपका मीटर्स में आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 8.64 जो बेस पीरियड है, बेस पीरियड का वैल्यू 100 डेज दिया हुआ है, तो यहाँ पुट करेंगे 100। और सो ड्यूटी है ये आपका 2000 हेक्टर पर क्यूमेक है, और यहाँ पर ये डेज में है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आएगा ये है 0.432 मीटर्स, जो कि आंसर्स बी ऑप्शन है। मैच द फॉलोइंग है, इसमें रिज कैनाल, कंटूर कैनाल और साइड स्लोप कैनाल के बारे में पूछ रहा है। तो रिज कैनाल को हम लोग एक वाटर साइड कैनाल भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वन का जो होगा ये सी के साथ मैच कर जाएगा। बाकी कंटूर कैनाल और साइड स्लोप कैनाल के बारे में है, एक कॉमन डायग्राम से भी आप अगर देख सकते हैं तो ये जैसे किसी कंटूर है तो कंटूर कैनाल जो पास होगा ये ऐसे पास होगा, ऐसे। तो ये कंटूर कैनाल क्या है, कंटूर कैनाल ये कंटूर लाइंस के पैरेलल है। तो कंटूर कैनाल जो होगा ये पैरेलल होगा। इसके अलावा साइड स्लोप कैनाल की अगर बात करें तो साइड स्लोप कैनाल ऐसे जाता है, इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे ये है आपका साइड स्लोप कैनाल। तो साइड स्लोप कैनाल को आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, कंटूर लाइन ये है और इसके ये परपेंडिकुलर्स है। तो साइड स्लोप कैनाल के साथ जो चीज मीट करेगा, कैनाल अलाइन रफली एट द राइट एंगल टू द कंटूर। तो इसका मतलब हो गया कि 1 का सी, तो 1 का सी जो है ये है, 2 का ए और 3 का बी। आंसर 4 जो होगा इसका भी एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूटी ऑफ एन इरिगेशन कैनाल डज नॉट डिपेंड अपॉन। ड्यूटी जो है ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये ऑप्शन हमें पता करना है। तो पहला ऑप्शन है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर थ्रू विच कैनाल रन। तो इस पर डिपेंड करता है, अगर आपका कोर्स ग्रेन सॉइल होगा तो इस केस में जो लॉसेस होगा वो ज्यादा होगा, लॉसेस होगा ये ज्यादा होगा। अगर लॉसेस ज्यादा होगा तो डेल्टा का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, और डेल्टा का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो ड्यूटी का रिक्वायरमेंट कम होगा। उसके बाद है सेकंड रिजर्वायर स्टोरेज। तो ये रिजर्वायर स्टोरेज पर डिपेंड नहीं करता है, आंसर तो खैर इसका 2 हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं कि मेथड ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इरिगेशन वाटर, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम फरो इरिगेशंस करते हैं तो इस केस में डेल्टा का रिक्वायरमेंट कम होगा। तो डेल्टा का रिक्वायरमेंट अगर कम होगा तो ड्यूटी जो है वो ज्यादा होगा। मतलब ऑप्शन है कल्टीवेशन मेथड, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका जो फील्ड है ये आपका अगर अच्छा से जोता हुआ है तो उस केस में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होगा तो डेल्टा कम लगेगा। डेल्टा कम लगेगा तो उस केस में
ड्यूटी आपका ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2। आइए असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन असर्शन क्या बोलता है, कैन इट एज्यूम दैट सेल्ट इज इन सस्पेंशन। जी हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। नाइदर सिल्टिंग वैसे चैनल में जहां नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग होता है जाइम चैनल। दूसरा, और कैनेडी का क्या एजम्पशंस था, कैनेडी ने एक वी नॉट क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था, वो है C1y(c2). इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.55y डिवाइड 0.64। ये था आपका अपर वरी दो आप चैनल के लिए, अपर वरी दो आप चैनल। इसके अलावा जो ईडी होता है, ईडी जनरेट होता है कैनेडी एजम्पशंस में, वो बेड के ओनली होता है, जबकि लेसी में यही एडी जो जनरेट होता है बेड एंड साइड स्लोप, बेड एंड साइड स्लोप दोनों के वजह से। तो जो स्टेटमेंट असर्शन है ये भी सही है और रीजन जो है ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर जो 4 है वो सही हो जाएगा।